ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम सूर्याय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। एक बार की बात है, एक गरीब किसान था। उसके पास बहुत कम ज़मीन थी और वह मुश्किल से अपना गुजारा कर पाता था। एक दिन किसान के खेत में एक सांप आया। सांप ने किसान से कहा, मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा। किसान जब अपने खेत में काम कर रहा था, उसी समय एक सांप उसके सामने आता है और सांप कहता है कि तुम मुझसे एक वरदान मांगो, मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। तुम जो भी मांगोगे मैं उसे पूरा करूँगा। किसान आश्चर्यचकित था, साथ ही बड़ा प्रसन्न था। किसान बोला, भाई मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे तुम इतना प्रसन्न होकर के मुझे वरदान देना चाहते हो। सांप बोला, मैं तुम्हारी मेहनत और लगन देख कर के तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम कभी किसी को परेशान नहीं करते। मैं काफ़ी समय से ये देख रहा हूँ। मैं इच्छाधारी सांप हूँ। तुम जो भी मुझसे मांगोगे वह वरदान मैं तुम्हें दे सकता हूँ। किसान बहुत खुश हुआ। उसने सांप से कहा, मुझे बहुत सारी ज़मीन और धन चाहिए। सांप ने कहा, तुम्हारा वरदान पूरा हो गया है। किसान अब बहुत अमीर हो गया था। उसके पास बहुत सारी ज़मीन और धन था, लेकिन किसान खुश नहीं था। वह अब भी बहुत मेहनत करता। वह अपने खेतों में काम करता रहता और अपने परिवार का पालन पोषण करता रहता था। एक दिन किसान के खेत में एक सूखा पड़ गया। किसान के खेतों की फसल सूख गई। किसान बहुत परेशान हो गया। पहले थोड़ी ज़मीन थी, अगर सूखा पड़ भी जाती तो किसान पानी का कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लेता और अपने खेतों में सिंचाई कर लेता था। लेकिन अब उसके पास इतनी ज़मीन थी, इतना पानी कहाँ से लाए। सारी खड़ी हुई फसल सूख गई। किसान परेशान हो गया। वह बड़ा ही दुखी हुआ। किसान मेहनती तो था ही। उसने सांप से मदद मांगी। सांप ने कहा, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुमने मुझसे बहुत सारी ज़मीन और धन मांगा था, अब तुम्हें इसके लिए जिम्मेदारी लेनी होगी। किसान बहुत दुखी हो गया। उसने सांप से माफ़ी मांगी। सांप ने कहा, तुमने मुझे बड़ा ही प्रसन्न किया है। हे किसान, मैं तुमसे प्रसन्न था और तुम जो चाहते थे वह मैं तुम्हें दे सकता था, लेकिन तुमने ज़मीन मांगी, मैंने तुम्हें ज़मीन और धन दिया। उसने हाथ जोड़ करके सांप से माफ़ी मांगी, उसकी विनती की। सांप प्रसन्न हो गया। मैं तुम्हारे खेतों में बारिश करवाऊंगा। सांप ने किसान के खेतों में बारिश करवाई। किसान के खेतों की फसल फिर से उगाई। किसान बहुत ही खुश हुआ। उसने सांप से कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। सांप ने कहा, तुम्हें धन्यवाद, लेकिन अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि धन और ज़मीन से खुशी नहीं मिलती, खुशी मेहनत और परिश्रम से मिलती है। किसान ने सांप की बात मान ली। उसने मेहनत और परिश्रम करना फिर से प्रारंभ कर दिया। वह अपने खेतों में काम करता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। किसान अब बहुत खुश था। वह जानता था उसे खुशी के लिए धन और ज़मीन की ज़रूरत नहीं है, वह अपनी मेहनत से ही प्रसन्न रह सकता है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, शास्त्रों में भी कहा गया है कि अपनी मेहनत पर भरोसा करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि व्यक्ति को कर्म करते रहना चाहिए। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसे अच्छा ही फल मिलता है। जो व्यक्ति मेहनत करके खाता है उसकी मेहनत में बरकत होती है। फ्री का आया हुआ बिना परिश्रम का धन हमेशा अनर्थकारी होता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, भगवान ने जो भी दिया उसमें प्रसन्न रहें और मेहनत करके खाएं। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।